मैं कृष्णकांत त्रिपाठी पुनः आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ एक नए प्रकरण के साथ, जिसका नाम है लेखन एक प्रक्रिया, या प्रक्रियागत लेखन या प्रक्रिया आधारित लेखन। अंग्रेजी में कहें तो राइटिंग एज ए प्रोसेस या प्रोसेस राइटिंग। 1970 के दशक से पश्चिमी देशों के विद्यालयों में पठन कौशल और लेखन कौशल में संबंध को मजबूत करने वाले 5 मुख्य शैक्षणिक व वैचारिक आंदोलनों में से एक है प्रोसेस राइटिंग मूवमेंट। पाठचर्या परंतु लेखन को हम प्रोसेस राइटिंग मूवमेंट का एक सहयोगी आंदोलन मानते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, भाषा के 4 कौशल होते हैं: सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। इन चारों कौशलों में से लेखन को सबसे उच्च स्तर का कौशल माना जाता है। विशेष रूप से द्वितीय भाषा अधिगम के संदर्भ में लेखन में दक्षता पाना अधिक कठिन कार्य होता है। 4 भाषा कौशलों में लेखन को एक जटिल प्रक्रिया और उच्चतर स्तर की क्षमता कहा जा सकता है। यह एक प्रक्रिया भी है और परिणाम भी। साथ ही साथ यह विचार स्पष्टीकरण की प्रवृत्ति भी है। अर्थात यदि हम लेखन कौशल में अच्छे हैं या अधिक अभ्यास करते हैं तो हम एग्जैक्ट मैन हो सकते हैं। एक कहावत भी है, रीडिंग मेक द फुल मैन, कॉन्फ्रेंस ए रेडी मैन, राइटिंग एन एग्जैक्ट मैन। हम अपनी समझ के लिए लेखन कौशल को एक कौशल मानकर चलते हैं, लेकिन यह जानना आवश्यक है कि लेखन एक कौशल ना होकर कई कौशलों का समुच्चय है। लेखन से जुड़े विभिन्न कौशलों को हम 2 प्रकार के कौशलों में बांट सकते हैं: भाषागत कौशल और रचनागत कौशल। भाषागत कौशल जैसे कि वर्तनी, विराम चिन्ह, शब्द चुनाव आदि को कुछ विद्वान निम्न स्तर का कौशल भी कहते हैं, और रचनागत कौशल जैसे कि संकल्पना, आयोजन, संगठन आदि को उच्च कौशलों की संज्ञा भी दी जाती है। एक दूसरा मॉडल भी है जिसमें लेखन कौशलों को 3 भागों में बांटा जाता है: भाषागत कौशल, रचनागत कौशल और विषयगत कौशल। अर्थात जिस विषय में हम लिखने जा रहे हैं उस विषय में हमें कितनी जानकारी है, उस विषय में हमने कितना अध्ययन किया है, इससे भी हमारे लेखन की गुणवत्ता प्रभावित होती है। जब हम कौशल शब्द का प्रयोग करते हैं तो उस समय हमारा जोर होता है कि आप सैद्धांतिक और संकल्पनात्मक ज्ञान से अंतर करते हुए अभ्यास की प्रक्रिया पर निर्भर किसी कला या शिल्प के संदर्भ में समझने का प्रयास करें। मुझे ज्ञान हो सकता है कि एक अच्छे लेख की विशेषताएं क्या है, लेखन की प्रक्रिया क्या है, परंतु बिना सतत अभ्यास के मैं लेखन में दक्ष नहीं हो सकता। लेखन कौशल के विकास के लिए मुख्य रूप से 2 पद्धतियां अपनाई जाती हैं: प्रक्रिया आधारित लेखन और विधा आधारित। कुछ विद्वान एक तीसरी पद्धति भी मानते हैं, जिसे मिश्रित पद्धति कह सकते हैं। जो शिक्षक प्रक्रिया आधारित लेखन और विधा आधारित लेखन दोनों के गुणों को मिलाकर शिक्षण कार्य करते हैं, उसे हम समाकलित या मिश्रित पद्धति कहते हैं। प्रक्रिया शब्द से तात्पर्य है कि कुछ क्रियाओं की श्रृंखला, इसमें एक पदानुक्रम, अतः कोई विद्यार्थी उस पदानुक्रम को जानकर अभ्यास करते हुए बोलने की प्रक्रिया को सीख सकता है। तो हम भी जान लें कि लेखन प्रक्रिया में कौन कौन से पद हैं। प्रथम योजना बनाना, द्वितीय प्रारूप तैयार करना, तृतीय संशोधन करना और चौथा संपादन करना। ये 4 मुख्य अवयव या 4 पद कहे जा सकते हैं। कुछ अन्य विद्वान एक दूसरा मॉडल भी बताते हैं जो इस प्रकार है: पूर्व लेखन कौशल और उत्तर लेखन कौशल। पूर्व लेखन में योजना बनाना,
लेखन में प्रारूप तैयार करना, संशोधन करना, संपादन करना, और उत्तर लेखन कौशल में प्रकाशन या अपने लेख को सहपाठियों के साथ साझा करना, सहयोगियों के साथ साझा करना, और अंतिम मूल्यांकन। इन पदों को समझने से पहले एक बात को स्पष्ट करना अति महत्वपूर्ण है कि लेखन एक रेखीय प्रक्रिया नहीं है, अर्थात योजना बनाने के बाद प्रारूप और प्रारूप के बाद संशोधन, संशोधन के बाद संपादन, ये एक क्रम में चलेंगे ऐसा निश्चित नहीं। आप योजना बनाएंगे, हो सकता है कि उस दौरान आपको एहसास हो कि आपकी योजना सही नहीं थी, आप फिर से योजना बनाएंगे, लेखन करेंगे, संशोधन करेंगे, संपादन पे जाने से पहले हो सकता है कि आपको फिर से दूसरा प्रारूप तैयार करना पड़े। अर्थात यह एक रिकर्सिव या पुनरावर्ती प्रक्रिया है। जैसे कि आप इस चित्र से देख सकते हैं कि प्रक्रिया प्रारंभ होती है, योजना बनती है, योजना के बाद आप प्रारूप पे जाते हैं, प्रारूप से आप संशोधन पर जाते हैं, और फिर संपादन, और उसके बाद प्रक्रिया समापन होती है। लेकिन आप यहाँ जो देख रहे हैं कि किसी भी पायदान से आप पुनः दूसरे या पहले पायदान पर आ सकते हैं। लेखन की प्रक्रिया में जो ये पायदान या स्टेप हैं, ये हर व्यक्ति के लिए अलग अलग हो सकते हैं। कोई व्यक्ति एक ही ड्राफ्ट को इस तरीके से लिखे कि वह संपादन और प्रकाशन तक पहुंच जाए, या कोई व्यक्ति योजना और प्रारूप के स्तर पर ही कई बार काम करे। अर्थात लेखन एक अति व्यक्तिगत प्रक्रिया है। अब हम लेखन प्रक्रिया के विभिन्न पायदानों को समझ लेते हैं। प्रथम पद है योजना। इसे हम लेखन पूर्व क्रिया भी कह सकते हैं। यहाँ मुख्य कार्य चिंतन और मनन का रहता है। इसके उपपद इस प्रकार है: विचार मंथन, शब्द चयन, तीव्र मुक्त लेखन, क्या, कब, कैसे आदि। विचार मंथन को हम मस्तिष्क उद्वेलन या ब्रेन स्टॉर्मिंग भी कह सकते हैं। यदि कक्षा की परिस्थिति में यह पद समूह चर्चा का रूप भी ले सकता है। उसके बाद है शब्द चयन। किसी विषय विशेष में किस प्रकार के शब्दों का प्रयोग होगा, उन पे भी हमारा ध्यान जाना चाहिए। अगर आर्थिक क्षेत्र का विषय है तो उसके शब्द अलग होंगे, यदि विज्ञान का विषय है तो उसके शब्द अलग होंगे। समुचित शब्दों का हमारे पास संकलन होना चाहिए, जिससे कि हम अपने लेख के लिए कुछ शब्द चुन के निश्चित कर लें कि इन शब्दों का प्रयोग हमारे इस लेख में होगा। तीव्र मुक्त लेखन: जब कक्षा की उपस्थिति ना हो, सामूहिक विचार संभव ना हो, तब विद्यार्थी तीव्र गति से शब्दों और पदों को लिखना शुरू करते हैं। इसके बाद क्या, कब, कैसे आदि सवालों के उत्तर भी हमें खोज लेने चाहिए। ये प्रश्न हमें सूचना के विभिन्न ऑनलाइन ऑफलाइन स्रोतों तक ले जा सकते हैं। हो सकता है कि हमें कुछ विशेष साहित्य भी पढ़ना पड़े। अच्छा पाठक होना लिखने की प्रथम शर्त है। प्रक्रिया जानने से यह तात्पर्य नहीं हो सकता है कि हम बालू से तेल निकाल सकते हैं। अर्थात विशद अध्ययन से विचारों का संसर्ग होगा और नए विचार आएंगे। अब लेखन का मुख्य कार्य प्रारंभ होता है। इसे हम प्रथम प्रारूप भी कह सकते हैं। इस स्तर पर लेखक लेख के विचार प्रवाह पर ध्यान केंद्रित करता है, न कि व्याकरण, स्पष्टता आदि पहलुओं पर। अच्छा लेख इस बात पर भी निर्भर करता है कि लेखक अपने पाठकों का अनुमान किस हद तक लगा सकता है, अर्थात उनको कितना समझता है। यदि पाठक वर्ग आपके दिमाग में है तो आप समुचित शैली का चुनाव आसानी से कर सकते हैं। शैली और शब्दों का निर्धारण पाठक समूह के अलावा विषय, प्रकरण और विधा विशेष पर भी निर्भर करता है। अब तक हमारा पहला प्रारूप तैयार हो जाता है। पहला प्रारूप तैयार होने के बाद लाजमी है कि हम अपने लेख पर कुछ सुझाव आमंत्रित करें। सुझाव के लिए हम शिक्षकों से संपर्क कर सकते हैं, अपने सहपाठियों से संपर्क कर सकते हैं। बताना चाहूंगा कि विद्यालय स्तर के बहुत से लेखन कार्यक्रम इसलिए असफल हुए कि शिक्षकों द्वारा सतत पृष्ठ पोषण नहीं हो सका। फीडबैक प्राप्त करना एक वैकल्पिक पायदान है या सतत पायदान भी कह सकते हैं।
तीसरा पायदान है संशोधन। इस पायदान पर हम विषय वस्तु में समुचित परिवर्तन लाते हैं जिससे कि वह पाठकों के लिए अधिक स्पष्ट हो सके। संशोधन की प्रक्रिया लेख के प्रकार और स्तर पर भी निर्भर करती है। विद्यालय स्तर पर हम समूह में सहपाठियों या शिक्षकों की प्रतिक्रिया के अनुसार संशोधन कर सकते हैं। यदि हमारा लेख अति व्यक्तिगत प्रकार का है, हम किसी के साथ साझा नहीं करना चाहते हैं, तो हम कुछ समय या कुछ दिनों के उपरांत पुनः उस लेख को बार बार पढ़ें तो हम उसमें कमियों या खाली स्थानों को पूरा कर सकेंगे। चौथा पायदान है संपादन। इसे हम मुख्य प्रारूप कह सकते हैं। संशोधन के पश्चात हम अपने लेख को अब अंतिम रूप देना चाहेंगे। संशोधन स्तर पर हमने अपने विचारों में स्पष्टता व प्रवाह लाने की कोशिश की थी। इस स्तर पर भाषा संबंधित पक्ष जैसे व्याकरण, शब्द चयन, वर्तनी, विराम चिन्ह, उदाहरण और उद्धरण आदि पर हम बल देंगे और इनमें शुद्धता लाकर अपने लेख को अंतिम रूप प्रदान करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि प्रकाशन या कक्षा कक्ष में साझा होना प्रत्येक लेख की अंतिम परिणति होती है। अगर लेख को हम प्रकाशित नहीं करते हैं या हम लेख को अपने सहपाठियों के साथ साझा नहीं करते हैं तो लेखन कार्य का उद्देश्य पूरा नहीं हो सकता। और अंतिम पायदान मूल्यांकन, जो कि अंतिम ना होकर लेखन के 4 मुख्य स्तरों पर भी सतत रूप से चलता रहता है। अंत में लेख की गुणवत्ता का निर्णय साथी, शिक्षक, प्रकाशक, पाठक, समीक्षक आदि तो करते ही हैं, अतः मूल्यांकन आदि और अंत दोनों ही है। अब प्रश्न है कि प्रक्रियागत लेखन का कक्षा कक्ष में क्रियान्वयन कैसे किया जाए। पहला तो शिक्षक प्रक्रियागत लेखन स्वयं करते हुए कक्षा में एक आदर्श प्रस्तुत करें। दूसरा, सतत प्रतिक्रिया और प्रतिपुष्टि द्वारा बच्चों को हर स्तर पर हम सहयोग प्रदान करें जिससे कि उनमें उत्साह बना रहे। लेखन प्रक्रिया के विभिन्न अवयवों पर अन्वेषण द्वारा भी हम विद्यार्थियों में लेखन क्षमता को बढ़ा सकते हैं। कक्षा कक्ष में लेखक समूह का निर्माण करके, क्योंकि कुछ बच्चे हो सकते हैं कि योजना बनाने में अच्छे हो, कुछ बच्चे लेखन प्रारूप लेखन में अच्छे हो, कुछ बच्चे संपादन में अच्छे हो। अतः अगर हम सभी बच्चों को एक साथ समूह में लिखने के लिए कहें तो एक दूसरे से सीखते हुए सभी बच्चे लेखन कार्य में कुशल हो सकते हैं। लेखन का लचीला कार्यक्रम ही तैयार किया जा सकता है। व्यक्तिगत विभिन्नता को देखते हुए, बच्चों की रुचियों को देखते हुए हम विभिन्न प्रकार के लेखन कार्यक्रम बना सकते हैं जिसमें बच्चों को उनके विषय में, जिस विषय में उनकी रुचि हो उस विषय में लिखने का कार्य दिया जा सकता है। विद्यार्थियों में स्व संपादन कौशल का विकास करके कंप्यूटर के विभिन्न वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर से परिचित कराकर और मुक्त है लेखन को कक्षा में एक सतत क्रिया के रूप में स्थान देकर प्रक्रियागत लेखन का क्रियान्वयन किया जा सकता है। आशा है कि यह वीडियो छात्र अध्यापकों के लिए सहायक सिद्ध